सा एव ज्योति श्याम ज्योति सा एव परमेश्वरा सा एव हि परम ब्रह्म तद ब्रह्म एव न संशया जीवा शिवा शिवा जीवा सा जीव केवला शिवा तुषेण बद्धो गृहा स्यादुषा भावेन तण्डुला एवं बद्धस्तथा जीवा कर्मनाशे सदा शिवा पाशबद्धस्तथा जीवा पाशमुक्त सदा शिवा पाशबद्धस्तथा जीवा पाशमुक्त सदा शिवा। समझ आ गई? पाशबद्धा जी पाश मुक्ता स्वयं कर्म करता जी कर्म नाशा सदा शिवा। छोटी सी बात है पर समझने में कितने जन्म लग गए। आज हम कर्म धर्म उपासना योग सबसे ऊपर आके देख रहे हैं। भगवान ने कहा ना, एक तो कर्म से योग होता है, करके योग होता है, और एक है नित्य योग। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, इतने जन्म का पुरुषार्थ है, कोई साधारण बात नहीं है, ये बात समझ आए। तो आज लेते हैं अपन ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था, 123 लोग हो गए थे। जादूगर की बात चली थी कि ईश्वर जादूगर है कुछ और दिखाता कुछ। वैसे भी देखो, है तो जीव ब्रह्म स्वरूप, देह से असंग अकर्ता अभोक्ता। पर ईश्वर क्या दिखाता है? देह के अंदर शरीर रूप में अपनी मैं को दिखाता है, और सारी सृष्टि में परिवार को मेरा दिखाता है, धन को मेरा दिखाता है, ऐश्वर्य को मेरा दिखाता है। तो सारी तो माया है, सारी माया फैली हुई है अगर देखें तो। इसलिए आगे का श्लोक ले लेते हैं कि पहले जादूगर का चला है 124 तक, 123 का और 24 का भी हो गया। 25 का भी हो गया था, अब 26 का 126 का है। झील से देखो चेहरे पे क्या क्या बनाया है और कैसे भावों को फिट किया है। चेहरा व्यक्ति के मन का ब्लैक बोर्ड है। अगर कोई जानकार है तो जो मन के अंदर है वो चेहरे पे एक क्षण के लिए लिखा जाता है, वो पढ़ लेता। ये ब्लैक बोर्ड है चेहरा, किसका? मन का। तो ये कहा कि झील से, और आँखों में क्या विशेषता दी है परमात्मा ने? झील से गहरे नेत्र बनाए
मन की कहे कहानी। आंखों के भावों से हमें पता चल जाता है कि कोई हमारे को प्यार से बुला रहा है या कोई अहंकार से या किसी तरह से व्यवहार कर रहा है। तो झील से गहरे नेत्र बनाए मन की कहे कहानी, हृदय का दर्पण सुंदर चेहरा। हृदय का दर्पण कौन है? चेहरा। जो हृदय में आता है वो दर्पण की तरह मुख पे दिखने लग जाता है। ऐसा उसने व्यवस्था की है, छुपाया कुछ नहीं है। तो हृदय का दर्पण सुंदर चेहरा, सब कह दे बिन वाणी। बिन वाणी, बिना बोले ही कई बार कहीं जाते हैं तो बिना बोले ही बात पता चल जाती है कि क्या भाव है। आपको लगता है कभी ऐसे? ऐसा होता है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति ठहराव के अंदर है, सतोगुण में स्थित होकर व्यवहार करता है, तो वो जल्दी पढ़ लेता है। जैसे मन में आएगा चेहरे में झलकेगा, उसके बाद भले वो दोबारा उसको कंट्रोल करे और अपने भाव बदले, एक बार चेहरे पे अवश्य आएंगे। ये ऐसा जादूगर है, अंदर की बात बाहर दिखा देता है चेहरे पर। आँखों से सारी भाषा, आँखों की भाषा अलग है, वो समझा देती है कि क्या है। तो इस प्रकार ये सारा जादूगर ने इतनी सुंदर कृति और इतना सुंदर संसार बनाया है। पर जीव मूर्ख क्या करता है? आता है, अपने भाग्य पर निश्चय नहीं करता, दूसरे को देख करके राग द्वेष में पड़ जाता है और लड़ाई झगड़े करता है। और जैसे आया था और इतना मांगने वाला है, ध्यान से देखो, जब आया था तो मांगता हुआ नहीं आया था, मुट्ठी बंद लेके आया था। सारी उम्र ही हाथ फैलाए रखता है, देखो ध्यान से। और जाते वक्त भी क्या करता है? मुट्ठी बंद नहीं करता। देखो इसकी उल्टी बुद्धि कैसी अज्ञान में चल जाती है। ज्ञान वाला तो सब उतार देता है, वो तीनों गुणों को उतार देता है। तीनों गुणों से शरीर जो बने हैं, तीनों को उतार देता है, उसमें रमण करता है। भगवान ने गीता के अंदर कहा कि अज्ञानी और ज्ञानी के व्यवहार के अंदर कोई भेद नहीं दिखता, बाहर से नहीं दिखता कि वो खाएगा नहीं, अच्छे को अच्छा नहीं कहेगा, बुरे को बुरा नहीं कहेगा। उसकी मनोस्थिति के अंदर अंतर होता है। वो अपने स्वरूप में बैठ के व्यवहार करता है गुणों में। और अज्ञानी व्यक्ति इसी तरह का होता है, मैं मेरे के भूल के अंदर। ब्रह्म है ये सारा, मैं शरीर हूँ। ब्रह्म ये सारा, ये मेरा है। यहाँ तो लेन देन चलता है, सुंदर लेन देन करो तो रिश्ते निभेंगे। ये राज समझ आ जाते हैं ज्ञानी को। तो इसलिए क्या है कि अगर मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला है तो इसको व्यवहार में भी सुंदर कर लो और परमार्थ का भी नाप के चले जाओ। भगवान ने गीता के अंदर कहा वो चतुर है, सयाना है जो ऐसा करता है। और ये भी कह दिया कि जो तीन शरीरों में अहंकार है उसको भी पार कर जाता है। पहले इसको ले लेते हैं, फिर बताएंगे आगे के तीन शरीरों के कौन से अहंकार हैं जिसको ब्रह्म ज्ञानी पार कर लेता है। तीन शरीरों के तीन अहंकार हैं और तीन शरीर गुणों के हैं। सुषुप्ति अव्यक्त अवस्था, स्वप्न व्यक्त हो गया, फिर जागृत में पांच भूत सारे जग गए, विस्तार हो गया। देखो शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, सत, रज और तम, ये तीन गुण। सुषुप्ति को तम प्रधान कहा, स्वप्न को सत प्रधान, कोई रज प्रधान कहते हैं ऋषि, यहाँ झगड़ा नहीं करेंगे। रज प्रधान वहाँ सत प्रधान है, क्योंकि सतोगुण का कार्य मन है, इसलिए सृष्टि किसका कार्य है? मन का कार्य है। तो सतोगुण का कार्य है सत प्रधान। और जागृत में रज प्रधान कार्य करो। किसी ने कहा नहीं जागृत में बुद्धि है इसलिए सत प्रधान, स्वप्न में मन है इसलिए रज प्रधान। कहने का भाव ये है कि तीन गुणों के तीन शरीर हैं, इनको ही तो उतारना है बस।
तो कहा ये जादूगर का जितना विलक्षण है कि है कुछ और दिखाता कुछ है। तो उसने नेत्रों में भी भाषा दे दी और हृदय में जो बसा हुआ है संस्कार वो भी चेहरे पर दिखते हैं। ये ऐसा उसने ये सृष्टि का शरीर बनाया है। अच्छा देखो, सबके चेहरे पे दिखते हैं। आप पशु देखो, आप अगर पास में खाना लेके जाओगे तो आपके चेहरे की ओर देखेगा। कभी किया अनुभव? कुत्ता बैठा हुआ है, आप दूध लेके जाओ उसके पास, वो पहले ध्यान से देखेगा और फिर बड़े प्यार से आकर के ले लेगा। और अगर आपके चेहरे के भाव थोड़े नाराजगी के हैं तो नहीं बैठेगा। आप करके देखो, गाय भी चेहरे पहले देखे। तो ऐसे हर कोई, इसका मतलब जो चेतन बैठा है, चैतन्य है, वो भावों को पहचानता है। पर मनुष्य शरीर के अंदर ज़्यादा प्रतिभा है क्योंकि इसके पास बुद्धि भी विशेष है और वाणी भी विशेष है, तो इसमें ज़्यादा प्रतिभा। तो इस प्रकार कहा कि ये ईश्वर की सृष्टि बड़ी विलक्षण है। कोमल होठ में दांत सजाए। दांत बड़े खतरनाक काम है। आते हैं तो भी कष्ट देते हैं, बच्चे को बुखार आता है, माँ बेचारी तंग होती है, और जब जाते हैं तो भी देखा कि कितना एक एक दांत अपना दिखाता है उपस्थिति के मैं हूँ, और कष्ट देता है। जाते हुए भी कष्ट और आते हुए भी कष्ट देखिए, क्योंकि कठोर है ना। देखो, पृथ्वी तत्व का विशेष है ये, तो कठोर है। तो जिसका हृदय कठोर है वो कभी भी सुख से नहीं रह सकता, ना ही सामने वाले को कभी सुख देगा। ध्यान रखना है। मनुष्य शरीर है तो इन पुर्जों को बदल भी सकते हो आप अपने व्यवहार की सुंदर यात्रा के लिए। समझते जाओ कि हर चीज के अंदर शिक्षा है। अब वही जीवा रहती है, और क्या करते हैं ये दांत? कठोर हैं, जीवा को ही काट लेते हैं, और वो बेचारी इनके अंदर रहती है। तो कहा कैसी विलक्षण सृष्टि बनाई है कि इतने कठोर दांत के अंदर इतनी नर्म जीभा बिठा दी कि वो जब कभी गलती कर जाती है तो इनके बीच में दब जाती है, कट जाती है। तो ये इतनी विलक्षण सृष्टि, और दांत तो इतनी हैरानी है कि कई बार पहले अनुभव किया कि भाई गमले के अंदर हम कभी भी पत्थर उगाएं तो नहीं उगेंगे। जादूगर की बात चल रही है ना कि उसने कैसे इतने नरम मांस के अंदर पत्थर उगा दिए, और इतने पक्के उगा दिए कि जब डॉक्टर निकालता है तो उसको भी दम लग जाता है पूरा। इतनी जड़ें इसकी गहरी बना दी। तो कहा कि किस प्रकार उसने इस जीवा को बिठा दिया, और इतने कठोर दांत और उसके साथ जीभ बिठा दी। तो ये भी विलक्षण कार्य है कि दांत जड़ है, कठोर है, और जो मांस है वो कितना नरम है। तो कैसे उसके अंदर ये पत्थर उग गए? सारे उगते हैं। जन्म से बच्चा नहीं लाता दांत, जन्म से बच्चे के दांत नहीं होते। अगर एक दो दांत होते हैं तो पता नहीं क्या क्या अपशुभन मानते हैं, और उसके बुला के ब्राह्मण से पूछते हैं, जो भी है, ऐसा सुना है। तो दांत बाद में उगते हैं, तो कोई उगा के दिखाए। जादूगर हर स्थान पर कह रहे हैं कि मैं हूँ माया वाला, ईश्वर कहते हैं उसको। तो कहा कि कोमल होठ में दांत सजाए जीव, और सजा भी दिए, और 32 गिन के बना दिए। बताओ, हर बात का ये काटने वाले अलग हैं, आगे वाले जो है वो काटने वाले अलग है, खाने वाले अलग हैं ऐसे डॉक्टर बता रहे थे। तो कैसा जादूगर है, हम ध्यान से देखें। अपनी कृति को अगर देखेंगे तो हम सबसे बड़े आस्तिक हो जाएंगे कि तू है। फिर कहेंगे भगवान की बात, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो कहा कोमल होठ में दांत सजाए जीव बिठाई साथ, जीवा मूल में मीठी वाणी अग्रभाग में स्वाद। देखो, जीव के अंदर 2 इंद्रियां बिठा दी। जीव जो है जल तत्व की है, ज्ञान इंद्री है, जल तत्व की ज्ञान इंद्री, जानते हो। अब ये जीव ज्ञान इंद्री है तो कर्म इंद्री भी है।
वाणी कर्मेंद्री और स्वाद लेना ज्ञानेंद्री। और इतना इस एक जीवा ने जगत को इतना अव्यवस्थित कर रखा है कि घर का खाना तो आजकल अच्छा ही कम लगता है, और गलियों में इतनी भीड़, होटलों पे इतनी भीड़, देखते हो ये कहाँ कितनी है जीवा का ये जो स्वाद का भाग है। कहते हैं बिल्कुल अग्रभाग, लिखा है इसमें अग्रभाग में, मूल में मीठी वाणी और अग्रभाग में सिर्फ इसके आगे छोटी सी चोंच में स्वाद है। जब कोई अपन चीज स्वाद देखते हैं तो लंबी सी चोंच, आप देखा करो, आज घर जाके देखना, ऐसे करते हैं तो जीभ पतली निकाल के उसको टच करते हैं, उसको छूते हैं, फिर कहते हैं मीठा है, ठंडा है, खट्टा है, कैसा। देखो इतनी छोटी सी जो ज्ञान इंद्री का स्थान है उसने इतना तहलका मचा रखा है कि पहले तो ये देखते थे, आखिरी वक्त भी पूछते थे क्या खाने की इच्छा है। आजकल तो सबको मना कर दिया कि आखिरी वक्त वो जा रहा है, अब उसको खाने की बात कह रहे हो, उसको उसके गुरु का शब्द याद दिलाओ। खाने की इच्छा, सारी उम्र खा खा थका नहीं, और जानकार तो पहले ही थक जाता है, कहते इतना खाया, इतना पहना, तो वो अंदर से उपरती हो जाती है, उपराम हो जाता है। तो कहने का भाव कि जीवा का आगे एक छोटे से भाग में स्वाद है, और जिस स्वाद को लेने के लिए अज्ञानी जीव पशुओं को जिंदा मार मार के खाता है। देखो कितनी बड़ी भूल है, एक छोटे से अग्रभाग में स्वाद है। आप अगर अग्रभाग को पकड़ लो, पीछे जाएगा कुछ तो उसका स्वाद नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जानकार जो है समझ जाता है, तो वो इन बातों से भी बचता है। ये भी तो एक तरह से पाप कर्म की ओर ले जाते हैं ना। देखिए तो कहा आगे भाग में स्वाद है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में, और इसके मूल में क्या है, वाणी की कर्मेंद्री। कर्मेंद्री पिछली तन्मात्रा, इसमें तन्मात्रा है ना, एक तन्मात्रा, बाहर जीव तो मकान है उसका, अंदर तन्मात्रा है, वो तो मूल में है, और जो जीवा के आगे है वो ज्ञानेंद्री है, दो है। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों के जल तत्व से कौन सी इंद्री तैयार हुई? ये जो जीवा तत्व है, ये जीवा इंद्री की तन्मात्राएं तैयार हुई। पहले तन्मात्राएं तैयार हुई अपंचीकृत से, और जब पंचीकरण हुआ तो ये मकान तैयार हुए, तन्मात्राएं आके बैठ गई और बाहर उसके विषय हो गए तमोगुण के। देखो एकदम स्पाट ज्ञान है, तुम उतार के कपड़ा रख दो, बस इतना दम लगाना है। इसी को कहते हैं नित्य योग। देख लो कि परमात्मा के साथ भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, और कौन समझाने आएगा बताइए। कह रहे हैं तत्त्वमसि, भगवान शिव ने कहा है, सबसे पहले उनके मुख से निकला है ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। सुखदेव जी को कहा। तो बताइए कि कैसे ये जो यंत्र है ये कैसे फिट है। जल की ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री दोनों ही, यहाँ अग्नि की कर्मेंद्री है इसमें, और जल की ज्ञानेंद्री है रसना, रस, तो रस आगे भाग में है। तो इस प्रकार ये जादूगरी तो है कि छोटी छोटी जगह पर अलग अलग दीवारें देकर के इतना इतना काम है। बताओ, पंचीकरण करके आँखों में रूप बिठा दिया, कानों में वो अपने शब्द बिठा दिया, जीवा में रस बिठा दिया, नासिका में गंध बिठा दिया, त्वचा में स्पर्श बिठा दिया, तो दीवारें करी है ना। देखो सारी अलग अलग दीवारें हैं, तो उसका आश्चर्य देखो कि कैसे जादूगर ने एक 5 भूतों को भी कितने प्रकार से दिखा दिया। अभी आपको बताएंगे 5 के 25 हो गए, 25 के कितने हो गए। आपको दिया था ना एक घर का काम कि सब कोई कहता है 84 का चक्कर, मुझे बताना कि 84 का क्या चक्कर है। अब कल सुनेंगे, याद रखना, दोबारा से ढूंढ के आना, ठीक है। आखिर है क्या? हम सिर्फ सुन रहे हैं और उसमें वाणी में विश्वास कर रहे हैं, हम देखें जाने सत्य क्या है। तो कहा कि ये जो अग्रभाग है इसमें ज्ञानेंद्री है और
मूल में क्या है? कर्म इंद्रिय, और ये दोनों इसके मकान हैं, ज्ञान इंद्रिय के और कर्म इंद्रिय के, वाणी के और रसना के। तो ये जादूगर ने इतनी सुंदर कृति बनाई है। सुंदर सिर पे बाल सुभाए शोभावान ललाट। कमाल की बात तो ये है कि सबके बाल बाल हैं, सबके ललाट माथा माथा है, पर एक माथा किसी के साथ मिलता नहीं। मुझे दो माथे इकट्ठे एक जैसे ला के दिखा दो, आज तक तो मुझे कहीं नहीं मिले। है सारी सृष्टि विलक्षण है। देखो, बनाया सब कुछ है, पर बनाता गया सांचे मिटाता गया, बनाता गया सांचे मिटाता गया। तभी तो अंतिम समय बुलाते हैं, आओ भाई आओ दर्शन कर लो भाई, ये मूर्ति ये सांचा दोबारा नहीं आएगा। देखो, बातें तो बड़ी सुंदर रखी थी, पर उसमें क्या है कि ज्ञान नहीं है तो कोई उसका पालन नहीं करता। पहले श्रद्धा से किया जाता था ये काम। तो ईश्वर ने एक सांचा बनाया, वो मूर्ति बनाई और फिर उसको भी मिटा दिया। एक जैसा दूसरा है नहीं। तो कहा सुंदर बाल सिर पे सजा दिए, और बालों की देखो, बाल रक्षा भी करते हैं इस दिमाग की। सारे शरीर का जो नियमन करने वाला, जिसको अंग्रेजी में कंट्रोल रूम कहते हैं, ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क को इसी पत्थर जैसी चमड़ी से है, पत्थर जैसा है ये जो सिर का ऊपर का खोपड़ी जिसको कहते हैं, इतना अलग अलग 5 भूतों का मिश्रण बनाया। सारी सृष्टि को ज्ञान से रचा के ये जो कंट्रोल रूम है, अगर ये कट गया तो जीव का कुछ नहीं बचेगा रहने का स्थान। तो इसको इतना सेफ कर दिया। देखो कितनी चमड़ी इसमें मोटी लगाई, खोपड़ी जिसको कहते हैं। फिर उसके ऊपर भी बाल कर दिए कि तेज गर्मी धूप छाया ना लगे। देखो कितनी ज्ञान से, आंखों के ऊपर देखो प्रोजेक्शन कहते हैं ना, बाहर हम खिड़कियों पे बनाते हैं, उसने बना दी कि बरसात ऐसे अचानक ना चली जाए, हवा अचानक ना चली जाए। देखो कैसी सुंदर सृष्टि है, मैं तो इसको देखती रह जाती हूँ। तो क्या कि ऐसी सृष्टि जादूगर ने बनाई है, और ललाट भी शोभावान है। शोभा माथा बहुत सामने जो होता है, इससे भी सारे मुख की शोभा है। बालों से है, बालों से भी शोभा कहते हैं, इसलिए बाल भी पहले तो रिवाज था बड़े बड़े लंबे, आजकल तो कटा लेते हैं, लेकिन बालों को भी शोभा का माना जाता है व्यवहारिक काल के अंदर। अब आगे आइए, बाहर तो सुंदर बना ही दिया, पर अंदर देखिए क्या क्या कर्तव्य हो रहे हैं। देह अंदर के यंत्रों के भिन्न 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 बने विभाग। देह के अंदर भी देखो, अमाशय अलग है, पित्ताशय अलग है, यकृत, कलोम, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हार्ट है, ये फेफड़े हैं, है ना कमाल की बात। ये मल द्वार है, ये जल द्वार है, क्या क्या बना दिया, और अंदर बना दिए देखो। और इतने फिट, कोई अंधेरे में माँ के गर्भ में कोई रोशनी नहीं थी, कुछ नहीं था, कैसे बना दिया। स्वयं प्रकाश ने बनाया, ज्ञान से सृष्टि को बनाया, इसलिए इतनी सुंदर है। और माया को साफ दिखाया, इसलिए विलक्षण है। माया माने छल, देखते हैं तो छल ही छल दिखता है, समझ ही नहीं आती। आपको समझ आती है अंदर कैसे उसने पुर्जे बना दिए। जैसे पहले आता था ना, गांव में जाते थे, बोतल के अंदर वो कपड़े के पुतले बना के टांगते थे, बहुत पहले रिवाज था। उसने ऐसे ही किया है। इस शरीर के अंदर देखो कैसे हर यंत्र को अलग अलग बिठा दिया, कोई उलझ नहीं रहे आपस में, ना ही आपस में वो भिड़ रहे हैं। आश्चर्य युक्त है, कैसे खून साफ हो रहा है, कैसे खून गंदा आ रहा है, फिर साफ होके नाड़ियों में जा रहा है। कमाल है, इतनी बारीक बारीक नाड़ियाँ सिल के, पता नहीं सिलता कब है। ऐसे जाल बिछा दिया कि एक ही नाड़ी कहते शरीर में है और वो ब्लड चलता रहता है। बड़ा आश्चर्य है, आप कभी ध्यान से नहीं देखते। तो कहा ये जादूगर माधव तेरे गूढ़े सूत्र हैं, और अंदर शरीर के यंत्रों में भी विलक्षणता है, वहाँ भी आश्चर्य है, और बाहर भी आश्चर्य है। बाहर भी आश्चर्य है, अंदर भी आश्चर्य है। सारा शरीर आश्चर्य युक्त विलक्षण है। अरे विलक्षण है, बस यही उसके लक्षण है।
उसके लक्षण क्या है? ये भी तो उसका लक्षण है ना कि वो विलक्षण है, हम वर्णन नहीं कर सकते, माया का भी वर्णन नहीं कर सकते। आप करके दिखाओ कि अंदर कैसे उसने कैसे लगाए, कैसे रखे। और कहीं भी कुर्ते में सिलाई नहीं है, शरीर के कहीं भी सिलाई है बताओ? कहीं सिलाई नहीं दिखती कि उसने ऐसे कठे रख करके और फिर सी दिया हो इस सारे शरीर को। हर चीज कमाल की है। तो ऐसा है, उसने सिर के बाल, सुंदर चेहरा, देह अंदर के यंत्र, ये सब विलक्षण है और भिन्न भिन्न है। देहों की है सुंदर रचना, पुर्जे बड़े विलक्षण। विलक्षण है, समझ ही नहीं आती, खून बना रहे, ब्लड बना रहे, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, अंदर से कभी नहीं आता कि कोई बंद हो गया और उसको मैकेनिक आ रहा है और ठीक कर रहा है। बंद होते हैं तो डॉक्टर करता है, पर ऐसे नहीं है कि खून बन रहा है, कुछ बन रहा है, मल मूत्र रोज बनता है, खून भी रोज उसकी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के अंदर आवाज़ आए कि फैक्ट्री चल रही है। कैसी खामोशी से सब कुछ हो रहा है। रैन दिवसीय चलते रहते, रुकते नाही एक क्षण। देखो जब से इनको भरा है ऑटोमेटिक, आजकल कहते हैं ना भाई इतने समय के लिए इसको फीड कर दो, आता है क्या भाई एसी चला के तो उसमें फीड कर दो, कितने समय चले कब बंद हो। उसने पहले से ही बना दिया। देखो प्राण दे दिए, यंत्र दे दिए, उसके बाद टाइमर भर दिया, बीच में लगा दिया, इतने समय के बाद ये प्राण चले जाएंगे। बताओ, प्राण बाहर जाता है उसको प्राण कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्राण क्या पता वापस आए या ना आए, इसकी गारंटी नहीं। प्राण कहते हैं जो बाहर गया, अपान कहते हैं जो बाहर से अपन ने अंदर लिया। तो इस प्रकार देखो कैसे उसने व्यवस्था की है, बिल्कुल टाइम फिट कर दिया, भाई इतने समय के लिए तुमने करना। इसलिए सुबह उसकी पूजा पाठ करना आवश्यक है। देह भी तंदुरुस्त रहेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा की पूजा से गुणों की, अब यहाँ आते हो ना चाहते हुए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चलती है, सकारात्मक चलता है विचार। जानते हो अखबारों में भरा पड़ा है और विज्ञान भी कहता है। तो इस प्रकार विकारों से भी मुक्ति मिलती है। मन के विकार सुन के जाते हैं और तन के विकार गुणों की समावस्था से जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ जरूर किया करो सुबह, ताकि वो गुणों की समावस्था भी रहे। तो कहा रैन दिवसीय चलते रहते, रुकते नाही एक क्षण। आप तो आते हो सवेरे, खा पी के आराम से पेट भर के सो जाते हो। अब काम तो दूसरे करते हैं। आप तो मर्जी आती है अचार खा लेते हो, मर्जी आती है दूध पी लेते हो, मर्जी आती है खीर खा लेते हो और फिर सो जाते हो। पर देखिए प्राण कैसे चलते हैं, उसको प्राणापान वायु द्वारा पचाता हूँ सुअन्न में। भगवान ने गीता के अंदर कहा कि दोनों प्राण काम करते हैं और शरीर में पाचन शक्ति चलती रहती है। तो कितना विलक्षण है। कौन कहता है मेरे हाथ में कुछ है? बताइए किस वक्त ये रुक जाए मशीनरी, किसी को पता नहीं। लेकिन अगर हमारे पास वक्त है तो हम उसका क्या अच्छा उपयोग कर रहे हैं, ये हमें आता नहीं। क्योंकि हमारा हर संस्कार राग और द्वेष से पीड़ित है। बिना ज्ञान के, बिना धर्म कर्म के उपदेश के हम अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते। तो कहा ये जो पुर्जे बड़े विलक्षण हैं, रात दिन चलते रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते। पर बनाया कहाँ है? अंधेरी कोठरी में, गर्भ गुफा में इसे बनाता दाता चतुर सुजान। बिना यंत्र तराशे सुंदर सर्व शक्तिमान। देखो अंधेरी गुफा में बनाता है और ऐसे तराशता है, ऊपर पॉलिश भी करता है। रंग जो है हर किसी का अलग अलग है। पॉलिश देखो, पॉलिश भी उसने बना के एक के जैसी दूसरी नहीं बनाई। रंग भी एक का दूसरे से नहीं मिलता। आप कहोगे दो ही रंग हैं, गोरा और काला, पर आपसे कहती हूँ आप गोरे से गोरा मिला के दिखाओ और काले से काला मिला के दिखाओ। आप लोग तो मनन नहीं करते ना, इसने तो अभ्यास बहुत किया, देखा
वास्तव में नहीं मिला तो निश्चय हो गया ना। देखो, तो मनन इसी को कहते हैं कि हम सुन के फिर घर जाके एक बार उसको मनन करें कि क्या ये बात सही है, तो अपने आप जो हमारी मैं है वो बैठेगी कि यहाँ तो पहले से हो रहा है, मैं किसी का करता नहीं हूँ। क्रियमान कर्म के अंदर कुछ करूँगा, नई किताब लिखूँगा, वो भी लिखनी नहीं आती अज्ञानी व्यक्ति को। वो तो जो तीसरा पेज का तीसरा भाग जो होता है उसमें शाही बिखेर लेता है, डब्बे मार लेता है, गलत कर्म कर जाता है। ज्ञान सहित कर्म सुसुखदायी। तो ये कहा कि जो यंत्र है ये सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान है, रहता चुप है और करता वही है जो हमारे कर्मों के अनुसार है, जो लीला में निश्चित है। लीला निश्चित है ना। देखो, कर्म से ये शरीर बनते हैं, फिर वो कैसेट घूमती रहती है अंदर। मन कैसेट ही तो है। आपको बताएंगे कि कैसे इस लोक और परलोक के सारे जो लेखे जोखे मन के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार का उसने इतनी सुंदर विलक्षण सृष्टि बनाई है। वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान से क्या अर्थ है? सारी शक्तियाँ उनके अंदर हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं? ध्यान से सुन लो। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और इच्छा शक्ति, 4 शक्तियाँ हैं जो उसके अंदर है। ज्ञान से सृष्टि बनाई है, क्रिया से बनाई है, क्रिया से बनती है, लेकिन अंदर आवाज ही नहीं आती। सूक्ष्म क्रिया होती है सारी। क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, द्रव्य माने पंचभूत की शक्ति, वस्तु। 5 भूत भी तो अंदर से लेता है, बाहर से लेता है क्या? कभी आता है कि भाई इतना कोई अंदर ले जा रहा है, कोई मशीन ले जा रहा है उसको प्लस्तर करने की, तराशने की, या कोई पेंटर जा रहा है रंग करने का शरीर के ऊपर? कुछ नहीं होता। अपने आप सारी शक्तियाँ उसके पास हैं। 4 शक्तियाँ आपको गिना दी, ये ईश्वर के पास होती। तो सर्वशक्तिमान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। कल आगे लेंगे, आज इतना ही लेंगे। 130 श्लोक हो गए, अब 31 लेंगे। बनाया तो क्या बनाया, कल आपको बताएंगे सृष्टि हुई कैसे। आप रोज आपके सामने सृष्टि होती है। अगर आप गुरुदेव के कहने के अनुसार मनन करते हो, रोज आपको सृष्टि दिखेगी, रोज आपको प्रलय दिखेगी, आपको अजर अमर अपना स्वरूप दिखेगा। ये दिखेगा। एक होता है मैंने कहा आप मान लो, वो बात नहीं, वो हर जगह चलती है। आत्मज्ञान के अंदर, भगवान के जो ज्ञान है उसके अंदर ये बात नहीं चलती। उसमें तो है देखा, भगवान ने बार बार कहा है जो देखेगा, जो मुझे सब में देखेगा, विनाशी में अविनाशी देखेगा, वो सब अहंकारों से परे मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय में कितनी बार कह दिया सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा में प्रिया। सब अहंकारों का जो त्याग कर देता है वो भक्त, वो मुझे प्रिय है। कल याद दिलाना, आपको बताएंगे कि कितने अहंकार हैं, तीनों शरीरों में बैठे हैं। ज्ञान होगा तो आप उसको उतारोगे, नहीं होगा तो आपको चिपटे हुए, आपको पता ही नहीं क्या क्या चिपटा हुआ। कहा सर्वारंभ, सर्वारंभ माने सब प्रकार के अहंकार जो त्यागता है। अब फिर आगे भी कह दिया इसी बात को इसी श्लोक में, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। जो सर्वारंभ को त्याग देता है, सब अहंकारों को त्याग देता है, उसे ही गुणातीत कहा जाता है। तो इस बात को सीखना चाहिए, क्योंकि गुणातीत रहना भी हमारे अपने स्वरूप को साक्षात करने के लिए आवश्यक है। और परमात्मा का जो भक्त है वो भी अहंकार से युक्त होता है। भगवान ने कह दिया 12वें अध्याय में, भक्त हो तो भी अहंकार त्यागो, और अगर ज्ञानी हो तो भी 14वें अध्याय में कह दिया सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। उसको गुणातीत कहते हैं। तो कल आगे लेंगे, आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः